पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ रैप अप हो गई है और कल जो थर्ड T20 मैच खेला गया उसमें श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया बाय 14 रन। सो यस, सीरीज़ लेवल हो गई है, बट हम लोग इस पूरी सीरीज़ को रैप अप करेंगे एंड विल फाइंड आउट, यू नो, अनफॉर्चुनेटली एक मैच नहीं हो पाया, मगर इन दो मैचेस में व्हाट वर द गुड्स, व्हाट वर द बैड्स एंड कौन स्टैंड आउट किया है किसने या नहीं। बट उससे पहले देख लेते हैं कि कल के मैच में क्या हुआ। सो यू नो, एक तो आपको पता है कि दम्बोला में हम लोग बारिश की बहुत सारी मज़ा जो ख़राब कर रहा है, बट लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड ऑन योर स्क्रीन एंड टेल यू कि व्हाट हैपेंड कि तो रिड्यूस्ड ओवर्स से 12 ओवर्स का गेम हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। शनाका जस्ट रियली प्लेड वेरी वेल, 34 उन्होंने बनाए। यू नो, सब ने अपना चिप इन किया एंड पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से मोहम्मद वसीम टुक 3 विकेट्स फॉर 53, मोहम्मद नवाज 1, वहीम अशरफ 1 एंड नसीम शाह ने 1 विकेट ग्रैब की। चेस करते हुए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा थे विद 45, मोहम्मद नवाज 28 एंड ख्वाजा नाफे जिन्हें 15 बॉल पे 26 रन बनाए। सो एवरीवनस टॉकिंग अबाउट ख्वाजा नाफे एज वेल। एनीवे, तो यूँ श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया। सो इस पे हम लोग डिटेल पे हमारे एनालिस्ट से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ क्रिकेट के सिकंदर बख्श। अहमद, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। कल के मैच के बारे में चले आप अपनी एनालिसिस कर ले। आई मीन, ख्वाजा नाफे स्टूड आउट लॉट फॉर पाकिस्तान, बट क्या बॉलिंग में आपने क्या देखा वैसे? व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस? कुछ नहीं देखा, मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि अब जिस तरह 54 रन हुए हैं मोहम्मद वसीम को और 8 स्कोर हुए हैं नवाज को, तो ये दोनों चीजों की बिल्कुल एक चीज की समझ नहीं आ रही है। और सलमान अली आगा किस तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सलमान अली आगा के T20 अगर आप स्टैट्स देखेंगे अपने, तो वो इस तरह के नहीं है कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं। फिर ना उनकी कप्तानी में कोई इस तरह की चीज है, जब मार पड़ रही होती है तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। वही ऐसा लग रहा होता है कि जो बाहर से उनको सबक मिला हुआ है वो सबक आके अंदर पूरा जो है ना वो करवाई जा रहे हैं, बजाय कि इंटरनेशनल मैचेस जीतें। दुनिया भर की टीमें होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं, साथ जीतती भी हैं। लेकिन आपका तो ये हिसाब किताब हो गया कि श्रीलंका के अंदर जाके श्रीलंका से आपने जो है ना टाई कराया, और फिर आप करते पता है क्या है, क्योंकि आप उठा के देख लें पिछले सारे इवेंट, होता ही है कि जब आप पूरी साइड अपनी इवेंट से पहले खिलाते हैं और वो भी हार जाती है ना, तो फिर तो लोग वैसी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आप अपने तरफ से अपने 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो उनको बचा के रखते हैं कि इनको इवेंट में डालेंगे और बिग बॉयज आ गए ये कह देंगे। तो वो जो आपके बिग बॉयज हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या चल रही है जहां वो खेलने गए हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस टीम के अंदर बाबर को लेके आएंगे तो बाबर की अपनी परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे कि किस तरह चल रही है बिग बैश के अंदर। इवन तो बड़ा दुख हुआ उनको देख के आखिरी मैच में, जब स्टैनलेक बॉलिंग कर रहे थे, तेज बॉल रहे, थोड़ा घास मौजूद था पिच पे, वो तो पिच पे भी नहीं पहुंच रहे थे, पिच पे नहीं आ रहे थे, ये ज्यादा दुख हुआ। फिर शाहीन अफरीदी की इंजरी आपके सामने है, हारिस रऊफ को ऑलरेडी आप डिस्कार्ड कर चुके हैं, और नसीम शाह को आप अभी सीपीएल की दो परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं शायद। तो कहने का मकसद ये है कि ये श्रीलंका की साइड, जो कि मैं कहता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई सबसे हल्की साइड होगी श्रीलंका की, तो वहां जाके भी आप सीरीज बराबर करना चाह रहे हैं और फिर आप बिग बॉयज लेके आएंगे, वो बिग बॉयज जिनकी अपनी फॉर्म कुछ नहीं है, कुछ इंजर्ड है। तो आप किस तैयारियों के साथ जा रहे हैं? तो कोई तो हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो आके बता दे। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि जी क्रिकेट की जिम्मेदारी मैंने क्रिकेटर्स पे छोड़ दी है। ऐसे तो नहीं, क्योंकि आप ही तो अपॉइंट कर रहे हैं। जो लोग इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उन लोगों को आपने अपॉइंट किया है, आप लेके आए हैं। तो अब क्रिकेट का बड़ी जबरदस्त बात है कि पीएसएल की टीमें बड़ी महंगी बिक गई हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें फातिमा, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें क्रिकेट टीम से चलती हैं। इस पे कौन गौर देगा, इसके जो मुश्किलात हैं उसको कौन ठीक करेगा, यहाँ आके कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। आप पीएसएल की टीमों के साथ जो एसोसिएटेड कोचेस सिलेक्टर्स होते हैं उनको लगा देते हैं। ये पाकिस्तान की टीम को कब ठीक करेंगे जिसकी वजह से ये सारी बहारें हैं। होपफुली कोई ऐसा आए, कभी तो आए जो आके हाथ खड़ा करके बताए कि जी
हमसे ये चीजें गलती हो गई है। ठीक है। हमने जो है ना, हम लोगों को ऐसे ओब्लाइज करते हैं कि जिनका टाइम खत्म होने वाला होता है उनको टेस्ट टीम के साथ लगा दिया जाता है कोचिंग पैनल में कि जी ठीक है, आए, अब आपके 6 महीने रह गए हैं, हुँ। हमारी एक सीरीज है, आप यहाँ आ जाए। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है दुनिया भर में, आप देखें प्लानिंग से लोग चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट है कि विदाउट प्लानिंग अल्लाह ही चला रहा है। एंड यू नो राशिद भाई भी हैं हमारे साथ, सिक्कू भी हैं, एंड यू नो राशिद भाई से पहले सिक्कू आप भी थोड़ा सा मैच को रैप अप कर दें, फिर हम बात करते हैं। और यू नो बट यू नो इट वाज अ शॉर्ट गेम सिक्कू। आई मीन हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शॉर्टर द गेम, एक स्लॉगर्स आएंगे, बट यू नो व्हाट डिड यू सी इन दैट मैच? क्योंकि देखिए जीत की बात नहीं है, आपकी क्लैरिटी कितनी है एंड व्हाट आर योर प्लानिंग्स, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी तो आपको पता लग गया कि आपको मैंने बता दिया था कल भी कि हमारे पास 8 फिक्स प्लेयर हैं जो तो खेलेंगे ही खेलेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है। 2-3 लड़कों का ऊपर नीचे है कि भाई ओपनर कौन सा है, सॉरी नीचे के नया बॉल कौन करेगा और स्पिनर कौन खेलेगा, या उस्मान तारिक को तो कल खिलाए नहीं तो फिर इब्रारी रह गए, वो खेलेंगे। और बाकी एक लड़का ऊपर आ जाएगा, वो है बाबर, जो मुझे लग रहा है इसलिए कि वो इस वक्त कल जो अच्छी चीज़ हुई है वो आगा की बैटिंग थी, बगैर किसी शक के। कल तो वो अमेजिंग खेल गया, मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह वो खेला है, वो अचानक ही वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त, वो 300 की स्ट्राइक कहाँ, उसका 106 का स्ट्राइक रेट कहाँ, वो 300 तक पहुँच गया, अमेजिंग खेला। मगर हम जो हारे हैं वो डेथ बॉलिंग के ऊपर आ रहे हैं। हमने कल भी, मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले भी आप लोगों को कहा था, यहाँ पर फातिमा आप ही थी, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास नीचे के डेथ ओवर के बॉलर्स ही नहीं हैं, कौन कराएगा। और उसने तो, वसीम ने तो मतलब हद ही कर दी, 24 रन दे दिए, 3 छक्के, वो बिल्कुल सामने गेंद कर दिए। कौन करता है सामने गेंद? आखिरी ओवर में आप जड़ों में मारते हैं, कहीं चालाकी दिखाते हैं, आपने सामने सामने आके स्लोअर वन ऐसे करके मारी, उन्होंने टिका के 3 छक्के लगातार मार दी, 24 रन वो बन गए। एक ओवर में 19 रन फ़हीम ने दिए। वही यही हमारा और उनके दरमियान फ़र्क था, वरना 14 रन से तो हम हारे हैं, मतलब वो पकड़ लिया था हम लोगों ने। बाकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं हुई। उस्मान से आपने फील्डिंग करा दी, उसमें ये चीज़ आ गई, यानी कि अब आप नाफे को देख रहे हैं कि वो कीपिंग कैसी करता है, वो बैटिंग कैसी करता है, एक मैच से आपको कुछ नहीं पता चलता। तो अब विकेट कीपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और डेथ बॉलिंग की बॉलर कौन होगा, ये मेरा एक सवाल है। हो सकता है हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स बता सकें कि हमारी डेथ बॉलिंग देखें, उनके जो बॉलर ने, जो हमने मारना शुरू किया तो उसने आके जड़ में गेंदें की हैं, बिल्कुल टांगों के नीचे। वाली बॉलिंग मुझे समझ में नहीं आया। पहले उधर तो गेंद कराते, अगर वो जगह बनाता तो फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप आप यॉर्कर मारते, मगर मुझे नहीं समझ में आया। एंड राशिद भाई, आई थिंक यही सिकंदर की बात को आगे लेकर जाता है। आई थिंक यही था, पाकिस्तान लॉस कंट्रोल आगे बिल्कुल एंड में जाके, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी हमारी बॉलिंग भी। एंड जब आप लूज करते हो कंट्रोल, फिर इवेंचुअली ऑफ कोर्स देन यू लूज द मैच लाइक दिस। कल के मैच ने बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा। कैप्टन को भी फील्डिंग, बैटिंग, बहुत कुछ देखने को मिला कल। लास्ट 10 मैचेस में अगर जायजा लेंगे, एक मैच हम रावलपिंडी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेले थे, साउथ अफ्रीका ने अच्छे रन किए थे, 190 रन किए थे, हम चेज नहीं कर पाए थे, और चेजिंग में हमें इश्यूज होते हैं। एक ही मैच साउथ अफ्रीका वो जीती थी, फिर उसके बाद श्रीलंका जब आई थी ना, वो भी एक ही मैच जीती थी, 184 किए थे, हम चेज नहीं कर पाए थे। कल भी अगर देखें, ये 10 मैच में से तीसरा मैच है जो कल हुआ है, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, 160 चेजिंग में। हमने जितने मैच खेले, अफगानिस्तान से, ओमान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से, लो स्कोरिंग जीते हैं हमने। और 130 चेज करने, 140 चेज करने, हमने 150 के दूसरी टीम को 91 पे आउट कर दिया। ये मैचेस रहे लास्ट ईयर, 34 गेम खेले, हम 22 से जीते हैं। उसमें से कल के मैच में जो बात की सिक्कू भाई ने, लास्ट ओवर में काफी रन बने, 22-23 रन बने शायद, 24 बहुत ज्यादा रन थे। लास्ट 15 बॉल पे 52 रन बनाए उन्होंने, लिया यंगे ने और साथ में कैप्टन ने, शनाका ने, इन्होंने 15 बॉल पे 52 रन बनाए, जो कि बहुत ज्यादा थे। एक कैच छूटता है शादाब की बॉल पे, फहीम अशरफ ने छोड़ा डीप मिड विकेट पे, हाथ से लेके 4 रन हो गए। नेक्स्ट बॉल पे छक्का लगता है, तो 10 रन ये काउंट करें आप आराम से। तो ये छोटी छोटी चीज कैलकुलेट करेंगे। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल का जो मैदान था ना, वो सॉगी था, वहां पे बॉल ट्रैवल नहीं करती, बाउंड्रीज पे ज्यादा रिलाय करना पड़ता था। तो उसमें अगर हम देखते हैं, हमारी जो फील्डिंग थी बहुत अच्छी, मेरी फील्डिंग, फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड प्लेसिंग हो जाती है जब बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंच रही। चौके तो लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जब बाउंड्री पे नहीं पहुंच रही होती तो फील्ड प्लेसिंग 10-10 कदम आपको आगे आ जाना चाहिए।
खैर हमने बॉलिंग में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा चॉइस हमारे पास थी नहीं, शाहीन हमारे पास है नहीं, हारिस है नहीं, सलमान मिर्जा को हमने खिलाया नहीं। अब आते हैं विकेट कीपर पे। पाकिस्तान का विकेट कीपर वर्ल्ड कप में कौन होगा ये हमें अभी नहीं पता। शायद उस्मान हो, शायद नाफे हो, कल उनको खिलाया गया। लेकिन अगर मैं तीनों विकेट कीपर को थोड़ा सा जाविया लेता हूँ, एंगल से लेता हूँ, जिस टीम से उस्मान खान आए उस टीम के विकेट कीपर पीएसएल में मोहम्मद रिजवान रहे, ये कीपिंग नहीं करते थे, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एज ए विकेट कीपर सिलेक्ट हुए। साहबजादा फरहान जब खेलते थे तो या तो कोई बाहर का कीपर था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आजम खान करते थे, ये भी नंबर 1 या नंबर 2 चॉइस थे नहीं, ये भी पाकिस्तान के लिए इन्होंने कीपिंग एज ए सेकंड कीपर सिलेक्ट किए गए। आप लेते हैं नाफे को लेते हैं, इनकी टीम लास्ट ईयर का ले लेता हूँ मैं, इनकी टीम में इन्होंने कीपिंग नहीं की होगी तो शायद मेरी नजर से नहीं गुजरी। इसमें मेंडिस थे जो कल खेल रहे थे, मेंडिस इनके विकेट कीपर थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और फिर चंडीमल थे लास्ट प्लेयर ऑफ में थे, इन्होंने भी कीपिंग नहीं की। जो विकेट कीपर अपनी फ्रेंचाइज में विकेट कीपिंग नहीं कर सकता या कर नहीं रहा या करवाते नहीं है या रिलायबल नहीं है, वो नेशनल टीम का विकेट कीपर वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा। अब मैं लेता हूँ दूसरे विकेट कीपर। इंग्लैंड के 2 विकेट कीपर हैं, नाम लूंगा आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। जॉस बटलर हैं और दूसरे हैं फिल सॉल्ट, उनके बल्ले बोलते हैं। फिर हम लेते हैं रिकल्टन, ड्रॉप हुए हैं साउथ अफ्रीका से, उनके डिकॉक है। उसके बाद ईशान किशन है और संजू सैमसन है। तो आप इसी तरह से जॉश इंग्लिश है या दूसरी टीमों को देख लें आप, जो जितने भी बैट्समैन बल्लेबाज होंगे वो आपको अंदाजा हो जाएगा। न्यूजीलैंड का ले लेते हैं, चले डेविन कॉनवे हो गए और साथ में साइफर्ट है। ये कीपिंग आपको मुसलसल ईयर से नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल डेब्यू करा के नाफे कीपिंग करेगा, बैटिंग कर सकता है, कीपिंग का मुझे डाउट है थोड़ा सा। ओके तो ये टीम की तैयारी है हमारी, हम मैच में चेस करने का, थोड़ा लंबा हो गया मेरा बयान, लेकिन सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इस पर आगे जाके बात करेंगे राशिद भाई। मैं आपसे बिल्कुल सलमान अली आगा की बात करूंगी क्योंकि ही केम इन एट नंबर 3 एंड जब भी थे इस सीरीज में, बट अब हमने पूछना चाहिए कि उन्होंने जो 45 ऑफ 12 बनाए हैं तो उस पर हम लोग डिटेल्स पे ज़रा बात करेंगे कि वो गाइड करे थे अपनी इनिंग्स, जो ट्रस्टिंग शॉट्स, तो क्या वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो उन पे था, क्या वो अब ख़त्म हो गया है, एंड क्या अब हम इनको हमेशा नंबर 3 पे देखेंगे या नहीं?